हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइज सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं का मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्चुअल बात है, जो भी जानकारी है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और बात क्या होने वाली, सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। चूँकि निर्देशांक ज्यामिति है 7वां अध्याय हमारा, तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है, निर्देशांक अक्ष किसको बोलेंगे या समकोणिक अक्ष किसको बोलेंगे, मूल बिंदु क्या होता है, भुज या कोटि क्या होता है, और बिंदु किसी भी बिंदु का निर्देशांक कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये सारी बातें सुनने में हो सकता है ऊपर से जा रहा हो, लेकिन जैसे जैसे हम करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर समझ में आने वाली है। पहला पॉइंट हमारा उठता है, यहाँ पर देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। चूँकि निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो परिभाषा तो जानना होगा हमको। देखो, निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ है गणित की वैसी शाखा जहां निर्देशांक का उपयोग करके बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है। अभी देखो यहाँ पर देखो 2-3 बात है। जब भी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे ना, जब भी निर्देशांक ज्यामिति की बात आएगी, निर्देशांक ज्यामिति में देखो, निर्देशांक ज्यामिति जब भी पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमको। देखो, इसमें अलजेब्रा तो आ ही जाता है, मतलब इसमें बीजगणित तो शामिल हो ही जाता है निर्देशांक ज्यामिति में। दूसरी बात है, यहाँ पर जितनी भी ज्यामितीय आकृति है, ज्यामितीय आकृति के बारे में पढ़ते हैं। किसके किसके बारे में पढ़ सकते हैं, देखो बिंदु के बारे में पढ़ सकते हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़ सकते हैं, चतुर्भुज के बारे में पढ़ सकते हैं। अभी 10th में जो हमको पढ़ना है, बिंदु के, त्रिभुज के और रेखा के यानी लाइन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो अभी 10th के लेवल के अनुसार हम बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, बिंदु पढ़ सकते हैं, त्रिभुज पढ़ सकते हैं, चतुर्भुज पढ़ सकते हैं, रेखा के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन सारी बात जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर किस प्रकार से पढ़ेंगे, अलजेब्रा की सहायता से पढ़ेंगे, ठीक है, और ग्राफ पर पढ़ेंगे। ग्राफ पढ़ा है ना, बिल्कुल उसी ग्राफ पर पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये जो है ना ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति जो है ना, अलजेब्रा और ज्यामिति का मिला जुला रूप हम बोल सकते हैं। अलजेब्रा ज्यामिति का मिला जुला रूप हम बोल सकते हैं। तो गणित की वैसी शाखा जिसमें अलजेब्रा और ज्यामितीय आकृति के बारे, अलजेब्रा की सहायता से ज्यामितीय आकृति के बारे में पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति हमारा कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात जो है, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जो है हम क्या पढ़ते हैं, निर्देशांक के बारे में जानते हैं, या अभी जानेंगे तो और बातें जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो पहली बात तो हमको इतना याद रखना है, ठीक है। अभी हमको पढ़ना है निर्देशांक अक्ष या समकोणिक अक्ष क्या होता है। निर्देशांक अक्ष या समकोणिक अक्ष क्या होता है ये जानना है। देखो, नंबर लाइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, नंबर लाइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इस प्रकार से एक लाइन होता है, मिडिल में यहाँ पर 0 होता है, और ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, हमारा इन्फिनिट पॉइंट हो सकते हैं किसी भी नंबर लाइन पे, ठीक है। एक नंबर लाइन हम ऐसे पकड़ लेते हैं खड़ा करके, ये हो गया हमारा इन्फिनिटली, बहुत सारा पॉइंट होगा यहाँ पर इन्फाइनाइटली, ठीक है। ये हो गया ओ हमारा, यानी बिल्कुल मूल बिंदु बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर इसको हम एक्स एक्स अक्ष माने और इसको वाई वाई नाम दे दे, ठीक है, ये एक्स एक्स लाइन हो गया और ये वाई वाई लाइन हो गया। अब इसको मर्ज कर देते हैं, क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो अगर इसको उठा करके हम बिल्कुल यहाँ सेंटर से रख दे, इस प्रकार से रखे, इस प्रकार से रखे इसको उठा करके कि ये जो है ना ओ वाला बिंदु जो है दोनों का एक जगह पे आ जाए, ये जो पॉइंट ओ है ये एक जगह पे आ जाए, और इस प्रकार से हमारा एक आकृति बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से एक हमारा आकृति बन जाता है, ठीक है। तो यदि दो रेखाओं को लंबवत एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से, तो हमारा क्या बनेगा, निर्देशांक अक्ष बनेगा या समकोणिक अक्ष बनेगा। क्या बनेगा, निर्देशांक अक्ष या समकोणिक अक्ष। क्या बोल सकते हैं, दो रेखाओं को यदि एक दूसरे पर लंबवत रखे तो हमारा निर्देशांक अक्ष बनेगा। लंबवत मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ पर, ठीक है, इसको लंबवत अक्ष बोलेंगे। अब कुछ बातें हैं जो यहाँ से जान लेनी है, इसको मिटा दे। कुछ बातें हैं जो जान लेनी है। इस वाले अक्ष को क्या बोलते हैं, एक्स ओ एक्स डैश अक्ष, ठीक है। इस वाले अक्ष एक्स ओ एक्स डैश अक्ष। इस वाले अक्ष को क्या बोलते हैं, वाई ओ वाई डैश अक्ष, वाई ओ वाई डैश अक्ष,
ठीक है जी। यानी जो लाइन सोया हुआ है उसको एक्स ओ एक्स अक्ष बोलते हैं, जो लाइन खड़ा है उसको वाई ओ वाई डैश अक्ष बोलते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया, ठीक है। जहां पर दोनों रेखा एक दूसरे को काट रहा है, देखो जहां पर, कहां पर काट रहा है, ओ पर काट रहा है ना, ठीक है। तो बिंदु ओ बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु को बोलते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गया। इसको एक्स ओ एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई ओ वाई डैश अक्ष बोलते हैं, और ओ बिंदु को यहाँ पर मूल बिंदु कहते हैं। इस पूरे मिला दिया जाए तो इसको हम निर्देशांक अक्ष या समकोणी अक्ष बोलते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अच्छा एक बात और देखो, एक्स अक्ष को ही क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। एक्स अक्ष को भी क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। वाई अक्ष को ही क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक है जी। और वाई तो मूल बिंदु है। तो एक बात बता दो हमको, अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर ले, कुछ और बातें यहाँ से जान लो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, देखो 5 तक ही नहीं होगा, ये इनफाइनाइटली जाता है, यानी अनंत तक जाता है। जाहिर सी बात है हम 5 तक यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन जाता है कहाँ तक है, इनफाइनाइटली अनंत तक जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ चलेंगे तो प्लस में मान होगा। मूल बिंदु से दाहिनी तरफ मतलब इधर चलेंगे तो प्लस में मान होगा। मूल बिंदु से ऊपर चलेंगे तो प्लस में मान होगा। मूल बिंदु से बाईं साइड आएंगे तो माइनस में वैल्यू जाएगा, और मूल बिंदु से नीचे चलेंगे तो भी माइनस में वैल्यू आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो दो रेखा है, अगर एक दूसरे को लंबवत काट रहा है ना यहाँ पर, तो हमारे पास 4 भाग बन रहे हैं। देखो भाग 1, भाग 2, भाग 3 और ये भाग 4। 4 भाग बन रहे कि नहीं बन रहे, बताना जरा। बन रहा है ना। देखो ये लंबवत रेखा एक दूसरे को इस प्रकार से काटे, यानी एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, एक दूसरे को काटे तो 4 भाग बन रहे हैं, 4 पार्ट बन जा रहे हैं। इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हमने नाम दिया, और इसको साथ ही बोला जाता है प्रथम पाद, प्रथम पाद बोला जाता है। एंड ये हो गया द्वितीय पाद, द्वितीय पाद बोला जाता है। ये होगा तृतीय पाद बोला जाता है इसको, और इसको चतुर्थ पाद बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। इधर से चलना है हमारा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला जाता है इसको। अब देखो यहाँ पर, देखो चूंकि यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में आगे हम बात करेंगे, समझाएंगे कि हम पॉइंट, किसी पॉइंट को यहाँ पर कैसे रख सकते हैं। तो फिलहाल इतना रखो, किसी भी निर्देशांक में जाएंगे, किसी भी पाद में जाएंगे, तो यहाँ पर हमको 2 वैल्यू मिलेगा। एक पॉइंट को बताने के लिए 2 वैल्यू हमारे पास आता है। तो एक पॉइंट को बताने के लिए 2 वैल्यू होगा, तो वो होगा एक्स और वाई। मान लेते हैं अभी एक्स वाई 2 वैल्यू होगा। आगे समझाएंगे हम, अभी घबराओ मत, आगे समझाएंगे कैसे पॉइंट के ऊपर निकालते हैं। तो ये दोनों ही वैल्यू क्या होगा, प्लस में, यानी प्रथम कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई का मान कितना होगा, प्लस में ही होगा, दोनों का दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो एक्स का वैल्यू माइनस में एक्स और ये प्लस में वाई हो जाएगा, द्वितीय कोऑर्डिनेट में। ध्यान रखना इस बात को, है ना, बार बार क्वेश्चन पूछता है। तृतीय कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, यहाँ से ये हो जाएगा दोनों माइनस में, माइनस एक्स और माइनस वाई। एंड चतुर्थ कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो ये होगा दोनों माइनस में, अच्छा माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा, यानी एक्स का मान भी माइनस, एक्स का मान माइनस में, वाई का मान प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर एक्स और वाई का दोनों मान क्या हो जाएगा, माइनस में ही होगा, माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। इसको इतनी बातें समझ में आ गया। क्या कहा हमने, प्रथम कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो एक्स का मान प्लस होगा, वाई का मान प्लस होगा। दूसरे कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो यहाँ से एक्स का मान माइनस होगा, वाई का मान प्लस होगा। तीसरे कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो एक्स का मान माइनस, वाई का मान माइनस। चौथे कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ये माइनस बोल रहे हैं, एक्स का मान माइनस, वाई का मान प्लस हो जाएगा। अब इस आधार पर कुछ क्वेश्चन समझ ले, क्यों जी, तब ना समझ में आएगा। चलो एक क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दिया होगा, 2-5 में भुज कोण में भुज कितना है या कौन है, ठीक है। 2-5 में भुज बताना है हमको, ठीक है। देखो ये पहले वाला वैल्यू जो होता है ना क्वेश्चन के अंदर एक्स का होता है, दूसरा वाला वैल्यू क्या होता है, वाई का होता है,
तो 2 5 में हमको भुज बताना है। भुज तो एक्स अक्ष को बोलते हैं, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, और एक्स कितना है 2, तो भुज का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर कोटि पूछेगा 2 5 में कोटि बताओ तो कोटि कितना हो जाएगा, कोटि हो जाएगा हमारा 5। समझ में आ रहा है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -3 - 4 में कोटि कितना होगा, कोटि है, कोटि कितना होगा। तो कोटि मतलब क्या होता है, वाई ओ वाई डैश, यानी इस पर वाई ओ वाई डैश पर जो भी मान होगा वो कोटि होगा। ठीक है, तो चूंकि ये पहला वैल्यू तो हमारा x का है, दूसरा वैल्यू होता है y का, तो y का वैल्यू यहाँ पर -4 है, इसलिए कोटि बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से कोटि बराबर हो जाएगा -4। समझ में आ गया जी। चलो भुज कोटि पहचानना आ गया। क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स रहता है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लेना है हमको। चलो जी, कुछ और क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, और वो किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, कोऑर्डिनेट पहचानने पे, यानी कि किस पाद में कोई बिंदु होगा वो हमको बताना है, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बता दो जरा, -3 4 किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है, ये भी बोलो। -3 4 किस चतुर्थांश में। तो देखो बाबू, यहाँ से x का मान क्या है, माइनस है, y का मान क्या है, प्लस में है ना। x का मान माइनस है, y का मान प्लस में है। तो आओ बात कर लेते हैं। माइनस x का मान माइनस में होना चाहिए, y का मान प्लस में होना चाहिए। तो देखो ये सेकेंड पाद में आ रहा है, दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है कहाँ पर होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो -2 - 3 किस चतुर्थांश में होगा, किस चतुर्थांश में होगा। देखो गौर से देखना जरा, x का मान -2 है, यानी x माइनस में है, y भी क्या है, माइनस में है, यानी कि x और y दोनों माइनस में। बताओ जरा किस चतुर्थांश में जो है x और y दोनों माइनस में है। तो देखो 3rd नंबर चतुर्थांश में x और y का मान दोनों माइनस में है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि तीसरे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा चतुर्थांश। ये बात समझ में आ गया, ये आ गया तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है जी, इतनी बातें हमको समझ में आ गई। मूल बिंदु क्या होता है हम पता कर लिए हैं, निर्देशांक अक्ष क्या होता है ये हमको पता चल गया, समकोणिक अक्ष क्या होता है ये पता चल गया। ठीक है, भुज और कोटि क्या होता है, किस प्रकार से बता सकते हैं ये पता चल गया। ठीक है, इसके बाद हमने कोई बिंदु किस निर्देशांक में है ये भी ज्ञात करना हम सीख चुके हैं। अब जो हमको देखना है वो देखना है कि बिंदु को इस पर दर्शाएंगे कैसे, इस पर बिंदु यानी जो ग्राफ दिया है उस पर बिंदु को कैसे दर्शाना है, इस बारे में हमको बात कर लेना है। चलो जी, फाइनली हमको देखना है कि बिंदु को कैसे हम लोग दर्शा सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। देखो बिंदु को दिखाने का सबसे पहले तो हमको बताना है कि इस पर ए जो है या बी जो है या सी जो है इसका निर्देशांक क्या है, यानी कि बिंदु ए को किस प्रकार सूचित कर सकते हैं, बिंदु बी को किस प्रकार सूचित कर सकते हैं, बिंदु सी को किस प्रकार से सूचित कर सकते हैं। हमने पहले ही बताया कि निर्देशांक ज्यामिति के अंदर एक बिंदु को बताने के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज होना चाहिए, एक x का और एक y का। ठीक है, x का जो वैल्यू होगा वो y अक्ष से दूरी होगा, x का वैल्यू जो होगा वो y अक्ष से दूरी होगा। तो यहाँ पर देखो बिंदु a है, अब बिंदु जो है y अक्ष से a जो है वो y अक्ष से कितना दूर है, तो हम बोल सकते हैं बिंदु ए y अक्ष से 2 यूनिट की दूरी पर है, 2 इकाई की दूरी पर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। ठीक, इस प्रकार से लिखते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं y का वैल्यू क्या होगा। तो x अक्ष से जो दूरी होगा है ना, बिंदु का x अक्ष से जो दूरी होगा वो y का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं हम कि x अक्ष ये वाला है जी, देख लो x अक्ष ये वाला है हमारा,
तो एक्स अक्ष से दूरी बिंदु का कितना है 1 2 3, तो माइनस में 3 है, तो ये एक्स अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, वाई अक्ष बराबर माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना। चलो जी अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, 3 करते करते समझ में आ जाएगा। बिंदु बी का निर्देशांक हमको चाहिए, तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले तो हमको लिखना पड़ेगा एक्स को, देन हमको लिखना है वाई को। लेकिन एक्स को लिखने के लिए क्या करेंगे, एक्स को लिखने के लिए हमको वाई अक्ष से दूरी चाहिए। वाई अक्ष से दूरी तो ये है ना, वाई अक्ष ये है ना, और इससे कितना दूर है देखो बताओ जरा, यहाँ से कितना दूर है ये, तो यहाँ से अगर सीधे देखेंगे तो यहाँ पर कितना है 4 पर आता है, यानी -4 आ जाएगा ना। वाई अक्ष से दूरी कितना है -4, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -4। एंड वाई अक्ष का मान, वाई कोऑर्डिनेट का मान बताना है हमको, तो ये एक्स अक्ष से दूरी होगा, वाई का मान एक्स अक्ष से दूरी होगा, तो ये एक्स अक्ष तो ये हो गया, और यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से दूर है हमारा 6, कितना 6, तो ये हो जाएगा हमारा -4 6। सी बिंदु का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। सी बिंदु का सबसे पहले एक्स लिखेंगे, तो एक्स तो अब तो देखो याद हो जाना चाहिए तुमको, 1 2 है ना, 1 2 एक्स अक्ष पर, यानी कि वाई अक्ष से कितना दूरी है, ये वाई अक्ष से दूर, वाई अक्ष ये हो गया पूरा ये वाला खड़ा वाला, इससे कितना दूर है, इससे है 2 यूनिट की दूरी पर, तो एक्स अक्ष का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, वाई का मान चाहिए, तो वाई का मान एक्स अक्ष से कितना दूरी है, तो एक्स अक्ष से ये पॉइंट 3 जो कितना दूर है, 3 है हमारे पास 2 यूनिट की दूरी पर। अच्छा एक्स कितना हो जाएगा, 3 यूनिट की दूरी पर है ना, ये 1 2 3 3 यूनिट की, तो ये हो जाएगा 3। तो सी का वैल्यू कितना हो गया, सी का निर्देशांक हो गया 2 और 3। अच्छा कुछ पॉइंट है जिसको हमको प्लॉट करना है, m बराबर 4 और -3। तो देखो यहाँ से 4, यानी कहने का मतलब पहला ये x होगा, दूसरा y होगा। पहले तो हमको ये डिसाइड कर लेना है किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है ना। एक है ये देख लो, यहाँ से ये हो जाएगा प्लस प्लस, दोनों वैल्यू प्लस होगा तो इसमें आएगा, ये माइनस और प्लस होगा तो इसमें आएगा, एंड देन माइनस और माइनस होगा तो इसमें आएगा, एंड प्लस और माइनस होगा तो इसमें आएगा। तो ये वाला वैल्यू किस में आ रहा है हमारा, प्लस और माइनस है, x का प्लस है y का माइनस है, तो चौथे कोऑर्डिनेट या चौथे चतुर्थांश में ये वाला वैल्यू आ जाएगा m बड़ा। उसके बाद कह रहा है कि m का मान यहाँ पर कितना है, m का मान कितना है 4 है, तो x देखो x अक्ष पर m का, ये m को बोल रहे हैं, x का वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो x अक्ष पर जाएंगे 4, इस पॉइंट पे आ जाओ। देन हमारे पास जो है y का वैल्यू कितना है -3 है, तो y का वैल्यू क्या होगा, ये -3, इस पॉइंट पे आ जाओ। देखो इसको यहाँ से बढ़ा लो इस प्रकार से, ठीक है, देन इसको इस प्रकार से यहाँ से बढ़ा लो। देखो यहाँ पर कट रहा है, ये यहाँ पर कट रहा है ना, तो ये जो पॉइंट कट रहा है यहाँ पर, यही पॉइंट हो जाएगा कौन सा हमारा, ये हो जाएगा 4 -3। ठीक है, 4 -3 हो जाएगा। दूसरा है 5 2 को दिखाना है, तो इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू कितना है 5 होना चाहिए, y का वैल्यू कितना 2 होना चाहिए। तो x अक्ष पर 5 को जो कहाँ पर है, यहाँ पर है। देन y अक्ष पर खोजना है हमको, y अक्ष पर कितना खोजना है हमको 2 खोजना है, तो y अक्ष पर प्लस में 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो इस बात का भी ध्यान रखना है हमको कि ये किस कोऑर्डिनेट में होगा, दोनों प्लस में है, x y दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो पहले चतुर्थांश में हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसलिए हमको पहले चतुर्थांश में ही चलना है, इधर आगे दोनों को पहले चतुर्थांश में ही लेके जाना है। तो पहले चतुर्थांश में इसको आगे बढ़ाओ, फिर इसको आगे बढ़ाओ। कट कहाँ पर रहा है, यहाँ पर कट रहा है, तो ये पॉइंट जो है कौन सा हो गया हमारा, n बराबर 5 2, n 5 2, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये वाला ये वाला पॉइंट हो जाएगा। देन हमको 1 और 2 को करना है, ये भी आसान है। एक क्या है, ये है, एक ये है, ठीक है, और 2 हमारा ये है। ठीक है, तो हमको देखना है दोनों वैल्यू यहाँ भी क्या है, प्लस में है। प्लस में है मतलब क्या, इसी में होगा, पहले चतुर्थांश में ही होगा, इसलिए हमको इधर को इधर की ओर इधर बढ़ा देना है हमको। ठीक है, 1 से इधर की ओर बढ़ा गए और 2 से इधर की ओर बढ़ाए, तो कट रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कट रहा है, तो कहने का मतलब इसका निर्देशांक हो जाएगा 5 और 2, क्या है ये P 5 2 का निर्देशांक ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस वीडियो में फाइनली हमने सीखा क्या, इस वीडियो हमने सीखा निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है,
समकोणिक अक्ष क्या होता है, निर्देशांक अक्ष क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, भुज या कोटि कैसे निकाल सकते हैं और बिंदु किसी भी बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस वीडियो में हमने यहाँ पर बात की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या चीज़, इससे आगे की बातें जो हमको 10th में पढ़ना है 7.1 में क्या पढ़ना है, दूरी सूत्र और मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और सूत्र जो बना वो किस प्रकार से बना इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।